वेलकम बैक टू स्टडी 24 विद विवेक पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जो हमारी जीके जीएस की 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसी के आगे आज कंटिन्यू किया जाएगा। तो जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो हमारे जीके जीएस की सीरीज है आरआरबी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी पुलिस एंड यूपी वीडियो जैसे एग्जामों में प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चनों में से है। ठीक है, तो जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर करें और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है 121। देखते हैं क्या है। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 5 सेकंड का टाइम रहेगा आप लोगों के पास। तो जो लोग जीके जीएस की तैयारी करते हैं वो वीडियो को पॉज करके देन इसका आंसर बताएं, फिर आगे वीडियो को देखें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताते हैं क्या है। इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी 1.3 सेकेंड। तो सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 122 क्या है। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मध्य प्रदेश में जो पन्ना है यहाँ पे किस प्रकार के खनिज के लिए प्रसिद्ध है यह? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है सोना, बी है चांदी एंड सी है अभ्रक एंड डी है हीरा। तो 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हीरा, यानी कि जो मध्य प्रदेश में तुम्हारी पन्ना की खाने हैं यहाँ खुदाई पे सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ खनिज पदार्थ निकलता है? तो निकलता है, कौन सा निकलता है? हीरा निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? डायमंड निकलता है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 123। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी एंड ऑप्शन डी है राजीव गांधी। 5 सेकंड का टाइम है सभी लोगों के पास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी। जो जय जवान जय किसान का नारा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या है? जयंती है। ठीक है, क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 124। निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए है तंजानिया, बी है दक्षिण सूडान, सी है मिस्र एंड डी है केन्या। 5 सेकंड का टाइम है सभी लोगों के पास। देन इसका राइट आंसर बताया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र। जो तुम्हारा नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो किस देश? ऑप्शन सी राइट आंसर है मिस्र। नेक्स्ट वन देखते हैं 125 क्या है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो किस अधिवेशन में भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम गाया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए है 1885 एंड बी है 1896 एंड सी है 1931 एंड डी है 1942। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1996 ईस्वी में, यानी कि 1996 सन 1996 में। सन 1996 में हमारा क्या हुआ था कि जो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसको कांग्रेस के अधिवेशन में 1996 में गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वन है 126। निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो कौन सा शहर है जिसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बताते हैं। ए है इटली की राजधानी रोम को, बी है फ्रांस की राजधानी टोक्यो एंड सी है अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क को एंड डी है स्विट्जरलैंड को। तो इनमें से किस देश की राजधानी को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर ए इटली की राजधानी रोम, यानी कि जो इटली की राजधानी है रोम इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 127। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? तो किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन देखते हैं। ए है सीवी रमन एंड बी है थॉमस अल्वा एडिसन एंड सी है अल्बर्ट आइंस्टीन एंड डी है जे थॉमसन। तो 5 सेकंड का टाइम है। जो चैनल पर नया सब्सक्राइब करे, बेल आइकन प्रेस करे और जो जीके जीएस की तैयारी करता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, जीके जीएस अच्छी नॉलेज उसको है या नहीं है, तो वीडियो को रोक करके एक बार स्वयं से आंसर बताने की कोशिश करे एंड देन इसका राइट आंसर देखें क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट आइंस्टीन। जो सापेक्षता का सिद्धांत है इसे दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 128।
शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो ऑप्शन ए है 22 मार्च 1945 एंड बी है 22 मार्च 1952 एंड सी है 22 मार्च 1954 एंड डी है 22 मार्च 1957। तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च 1957 को जो संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या 129 विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो जो यानी कि विश्व में सर्वाधिक बैंकें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा शाखाओं वाला भारतीय बैंक पूछा जा रहा कौन है? ये प्रीवियस ईयर में आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक है विश्व के अंदर, यानी कि पूरे विश्व के अंदर सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की हैं? तो हमारे किसकी हैं? SBI की, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 130 किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? तो ऑलमोस्ट लोगों को क्वेश्चन पता होना चाहिए। इसका आंसर ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है ऑस्ट्रेलिया एंड सी है थाईलैंड एंड डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कंगारू है। क्या है? कंगारू है। कंगारू किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 131 सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? यानी कि जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो सभी लोग इसका आंसर बताएं। राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए है चिपको आंदोलन एंड बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड सी है चिल्का बचाओ आंदोलन एंड डी है उपरोक्त सभी। तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिपको आंदोलन। जो चिपको आंदोलन हमारा है इसे किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 132 सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो किसने किया 1923 में? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसने किया? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू एंड बी है लाला लाजपत राय एंड सी है चित्तरंजन दास एंड डी है ए और सी। तो इसका राइट आंसर बताएं तभी लोग क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, वीडियो को शेयर करते रहिए। हमारे चैनल पे आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से जा करके पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करते रहें। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ए और सी यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो किसने गठन किया था स्वराज पार्टी का? तो चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन कब किया था? 1923 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या 133 संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जो अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका है इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है बराक ओबामा एंड बी है जॉर्ज वाशिंगटन एंड सी है जॉन एडम एंड डी है थॉमस जेफरसन। तो इसका राइट आंसर बताएं सभी लोग। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन। जो जॉर्ज वाशिंगटन हैं ये क्या थे? ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पहले के प्रेसिडेंट थे। तो कौन थे प्रेसिडेंट? ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 134 जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय? ऑप्शन ए है नेपोलियन एंड बी है हिटलर एंड सी है बिस्मार्क एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है हमारा किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है बिस्मार्क, यानी कि जो बिस्मार्क है बिस्मार्क। ठीक है, इसे दिया जाता है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 135 क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुग़ल बादशाह ने दी थी? यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, सूरत में आई थी, तो सबसे पहला कारखाना लगाने की इसे किस मुग़ल बादशाह ने इजाज़त दी थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है जहांगीर, बी है औरंगजेब एंड सी है बहादुर शाह द्वितीय एंड डी है शाहजहां। तो किस मुग़ल शासक ने इंडिया में सूरत स्थान पर यानी कि सूरत ज़िले में किसे इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाने की परमिशन दी थी? तो किस शासक ने दी थी? राइट आंसर होगा जहांगीर। उस समय शासक कौन था सूरत का? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। तो जहांगीर ने ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में
लगाने की इजाज़त दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 136 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? यानी कि जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो सबसे पहले भारत का कौन सा केंद्र था, कौन सी जगह थी जहाँ पे पुर्तगाली सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे? तो राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं पहले, ए सूरत, बी है दिल्ली, एंड सी है गोवा, एंड डी है बंगाल। तो इसका राइट आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए और कमेंट में जाकर इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। जो गोवा हमारा राज्य था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुर्तगालियों का ये क्या था, व्यापारिक केंद्र था। इसीलिए पुर्तगाल इंडिया के आज़ाद होने के बाद जाकर के गोवा बाद में आज़ाद हुआ है। इंडिया से बाद में गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन में था, ये बाद में आज़ाद हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या हुआ 37। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इस जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी तो अरुणाचल प्रदेश है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की इस जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 25 वर्ग प्रति किलोमीटर, एंड 382 वर्ग व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, एंड 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कितना था अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन नंबर ए सही है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था ये। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 138 क्या होगा यहाँ पे। हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं। हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है? तो ए है पाणिनि, एंड बी है मुंशी प्रेमचंद, एंड सी है बाणभट्ट, एंड डी है मेगास्थनीज। तो किसकी हर्षचरित एवं कादम्बरी रचना है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बाणभट्ट। जो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट की रचना है। कौन सी रचना? हर्षचरित एंड कादम्बरी। नेक्स्ट वन देखते हैं 139 क्या है। पेंसिल की लीड किस तत्व से बनी होती है? तो हमारे हिसाब से सबका इसका आंसर पता होना चाहिए और सभी लोग इसका कमेंट में जाके आंसर दें। ए है सिलिकॉन, बी है ग्रेफाइट, एंड सी है हीरा, एंड डी है एल्युमिनियम। तो किस तत्व की बनी होती है पेंसिल की लीड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट में बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल के अंदर लिखने वाला तत्व होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो कब बैठक हुई थी? ए है 6 दिसंबर 1946, बी है 6 दिसंबर 1942, एंड सी है 9 दिसंबर 1946, एंड डी है 15 अगस्त 1947। सभी लोग क्या आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये थे हमारे सीरीज के आगे के क्वेश्चंस, और इस सीरीज में हम धीरे धीरे आपको 1000 क्वेश्चन कराएंगे, और आपके लिए 20 अगस्त से हिंदी की भी क्लास प्रॉपर आएगी। तो जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करता रहे और वीडियो को शेयर करे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए